शाम को घूमते घूमते बोले मैं तो सेल करना चाहता हूं। भाई मैं तो सेल करना चाहता हूं, दुकान से बाहर निकल जा। ठीक है, तो ऐसा केवल आपके स्टॉक मार्केट में होता है। ठीक, सेलर ये सोच रहे हैं कि मार्केट यहां से डाउन साइड की तरफ जाएगा, 49,300 की कॉल है, उसे बेच देता है। कितने पर बेचता है? मान लीजिए सपोज कीजिए 300 के ऊपर सेल कर देता है। अब इस सेलर को फायदा कहां होगा कि या तो मार्केट रेंज के अंदर फंसा रहे, गौर से समझने की कोशिश करना, या तो मैं मार्केट रेंज के अंदर फंसा रहे तो सेलर को प्रीमियम डीके का फायदा मिलेगा। इसके अंदर भी गामा वगैरह चलता है, उसकी क्लास डालने वाला हूं। ठीक है, वो समझ में नहीं आएगा, देसी अंदाज में सीखो, तुम तो बाढ़ में जाने। तो गामा थीटा कोस थीटा वो 10th क्लास में पढ़ लिया, तभी समझ में नहीं आया, तब क्या घंटा आने वाला है। तुम तो इधर सुनो देसी अंदाज में। ठीक है, मान लो 300 रुपए के ऊपर बेच दिया। अब इनको फायदा कब होगा? जब ये नीचे की तरफ जाएगी, 250 चले जाए, 50 रुपए कमा लिए एक, 200 चले जाए, 100 पॉइंट मिल गए, 150 चले गए, तो फंड आपका मतलब 50% बन गया। ऐसा इनका मामला है कि रेट कम होगी कॉल की तो बढ़ेगी। अब ये तो सेलर की कहानी है, सेलर की कहानी समझ में आ गई। 49,300 की कॉल के ऊपर नजर रखना, 300 के अंदर सेलर ने इसे बेचा है, सेलर ने इसे बेचा है। वहीं बायर क्या सोच रहे हैं? बायर को ये लग रहा है कि मार्केट यहां से अपसाइड की तरफ जाने वाला है। अब वो किसके ऊपर दाव खेलने वाले हैं? 49,300 की कॉल के ऊपर ही, कॉल के ऊपर ही। बायर भी जाकर के इसी कॉल के अंदर फंसते हैं। कितने के ऊपर? 300 के आसपास। ठीक, इन्होंने 300 में बेचा है, इन्होंने 300 में खरीदा है, इन्होंने 300 में बेचा है, इन्होंने 300 में खरीदा है। और से समझने की कोशिश करना। ये कब फायदे में आएंगे? जब ये कॉल की रेट कम होगी, 260 चले जाए, 250 चले जाए, 200 चले जाए, तब ये फायदे में रहेंगे। ये कब फायदे में रहेंगे? जब ये 350 चले जाए, 400 चले जाए, तब ये फायदे में रहेंगे। दोनों के ख्वाब है, दोनों के हसीन सपने हैं कि ये ऊपर चले जाए, ये चाहता है ये नीचे चले जाए। देखिए अपना अपना लॉजिक है। सेलर ने इधर पैसा लगाया, वो सोच रहा है कि नीचे चले जाए तो मैं फायदे में निकल जाऊं, ये चाह रहा है कि ऊपर चले जाए मैं फायदे में निकल जाऊं। अब इनके साथ घटना क्या हो रही है देखो, अब सुनो, इतना समझ में आ गया। बायर हो या सेलर हो, फटती दोनों की है, फटती दोनों की है, फटती दोनों की है। किससे? किससे फटती है? नुकसान से। कोई भी नुकसान नहीं लेना चाहता। अब मार्केट के अंदर जो बायर होता है वो सुबह उठ के ये थोड़ी सोचता है कि आज तो भाई साहब मैं 5,000 का लॉस करूंगा। एक मजाक के तौर पे बता रहा हूं, कोई बायर ये सोचता है क्या कि मैं आज तो 5,000 का लॉस करूंगा मार्केट? आप हंस रहे होंगे। ये सब कुछ होने वाला है, चाहे जिंदगी में सब कुछ नेगेटिव हो, बट इधर पैसे के मामले में इस बार कब कवर कर लेंगे, है कि नहीं? दिल से पूछना कितने पॉजिटिव हो पैसे को लेकर के। मैं इसी आप में से अगर कुछ नए हो तो मैं इसी तरीके से हंसी मजाक में मार्केट सिखाता हूं। ठीक, अब सुनो, वीडियो लेट हो गया। तो अब बायर इन दोनों की फटती है, किससे फटती है? नुकसान से। सेलर का भी एक स्टॉप लॉस होता है, बायर का भी एक स्टॉप लॉस होता है। ठीक, 300 पे सेलर ने बेची है, 300 पे बायर ने खरीदी है। इसका स्टॉप लॉस कहां रखा है? 360 या 350 के आसपास। ठीक, सेलर का। बायर का स्टॉप लॉस कहां रखा है? 250 या 240। ऐसा ही होता है ना? ठीक, अब होगा क्या? जैसे ही मान लीजिए सेलर का स्टॉप लॉस होता है, 300 से चीज बढ़ करके 360 चली जाती है, तो इसका स्टॉप लॉस होगा। ये स्टॉप लॉस, इसका स्टॉप लॉस होते ही ये क्या करेगा? इसने पहले बेच रखा था, अब ये क्या करने वाला है? एक स्टॉप लॉस लेने के लिए हम क्या करते हैं? बायर क्या करता है? सेल करता है। कि हमारा 300 का प्रोडक्ट हमने खरीदा और वो 250 आ गया, तो हम उसको स्टॉप लॉस ले लेंगे, हम उसे एग्जिट कर देंगे नुकसान के साथ। एक छोटे से नुकसान के साथ हमने उसको एग्जिट कर दिया, हम दूसरी ट्रेड प्लान कर लेंगे। हम तो बायर है, दिन के अंदर 50 ट्रेड करते हैं। मेरे को एक, मैंने बड़ी जबरदस्त तरीके से अपनी हंसी रोकी है। मैं एक जबरदस्त जोक सुन के आया हूं, वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरी हंसी नहीं रुक रही है, पर वीडियो बनाना जरूरी है। 7 बज चुके हैं, देखो दिख रहा है इधर टाइम, अब वीडियो लेट हो जाएगी। तो 300 और 250 के ऊपर इनका स्टॉप, 300 का स्टॉप लॉस होता है। उसी तरीके से सुनिए,
कि जैसे ही इनका स्टॉप लॉस होगा, सेलर का स्टॉप लॉस होगा, तो एक्चुअली होगा क्या, सेलर बाय करेगा, सेलर मार्केट के अंदर बाय करेगा, अपनी पोजीशन को एग्जिट करने के लिए वो बाय करना पड़ेगा उसे। बायर तो ऑलरेडी बाय करके बैठा है, और जब कभी बायर ऑलरेडी बैठा हो और सेलर वापस उसके अंदर घुसे, सेलर कैसे घुसेगा, क्योंकि सेलर ने पहले सेल कर रखा है, तो वो अब बाय करेगा मार्केट के अंदर। तो एक तरीके से वो कहते हैं ना मोदी जी, डबल इंजन की सरकार है कि नहीं, तो वो डबल इंजन की सरकार की पावर लगती है, और ऐसे फिर वो एक मूवमेंट आपको ऐसे देखने को मिलती है, सड़क से 300 का 500 550, या निकल जाओ तो निकल जाओ, आपकी किस्मत है, वरना ये वापस 300 और 350 तो आने वाली है। तो वो मूवमेंट आप देखते हो ना अचानक, वो सेलर और बायर का स्टॉप लॉस होता है। अब सुनो मार्केट की कहानी, अगर ये चीज अगर कंप्लीट सुननी है, बायर और सेलर को किस तरीके से समझ सकते हैं, बिल्कुल क्लीन तरीके से बता देना, एक डिटेल में वीडियो ला दूंगा जबरदस्त तरीके से। और सुनो बायर और सेलर का जब भी मैं वीडियो बनाता हूं, एक्चुअली में ये दोनों जिस तरीके से वर्क करते हैं, इतना मजाक की अंदाज के अंदर वीडियो बनेगा, ऐसा लगेगा कि मार्केट नहीं सीख रहे, कोई जोक सुन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में इस तरीके से वर्क किए जाते हैं मार्केट के अंदर, बायर और सेलर इस तरीके से वर्क करते हैं, जबरदस्त। अब सुनिए मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। मार्केट के अंदर होना जाना कुछ भी नहीं है, कल कुछ मार्केट के अंदर ज्यादा मत सोचना, ऐसा मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं सोचूंगा, ठीक है। इस लेवल का इंपोर्टेंट ख्याल रखना, लेवल कौन सा है, आज का हाई 49,700 मान लो, इस लेवल का अप साइड की तरफ ध्यान रखना, डाउन साइड की तरफ कितने पे ध्यान रखना है आपको ध्यान। दोस्तों यदि आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और आपको स्विंग ट्रेडिंग से